सोल्ट का। हमने प्रीवियस क्लास में सोल्ट के बारे में पढ़ा था, कुछ सोल्ट से बेसिक सोल्ट है उसके बारे में पढ़ा था। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, लेड सल्फेट एंड बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, बनते थे, काफी केमिकल्स थे, उनका केमिकल फॉर्मूला था, केमिकल नेम था। उन केमिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉमन सोल्ट से होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं। दूसरा था वॉशिंग सोडा हुआ था बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। पीओपी पढ़ा था पहले, कैल्शियम सल्फेट के बारे में। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कि कैसे हम निकालें। तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वाली सोल्ट की वीडियो को देख के आओ, तब आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, हम आगे चलते हैं और पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा देखो, ये बेकिंग सोडा एक्चुअल में है क्या? सर ये बेकिंग सोडा एक्चुअल में है क्या? जो बेकिंग सोडा होता है ना, पहले तो इसका केमिकल फॉर्मूला देखो बेटा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? व्हाट, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, फिर इसका केमिकल नेम पढ़ेंगे। ठीक, तो बेकिंग सोडा का पहले हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं, वो होता है सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। काफी बार आपको डिटेल में बताया कि ये क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन को बाय बोलते हैं, ये कार्बन। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं बेटा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। तो मैं ये बोल सकता हूँ मेटेलिक कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। इसको बोल सकता हूँ मेटल बाइकार्बोनेट है। आपने रिएक्शन में पढ़ा होगा इसको, एसिड और बेस वाली रिएक्शंस थी, उसमें मेटल बाइकार्बोनेट हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या क्या देता है बेटा? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोल्ट। ठीक है, क्या देता है? सोल्ट। ये बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा एक केमिकल है। ठीक है, ये मेटल बाइकार्बोनेट का कंपाउंड भी बोल सकते हैं बेटा, क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि जो मेटल बाइकार्बोनेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है। उसके अंदर कौन से एलिमेंट है बेटा मेटल में? एक सोडियम एलिमेंट है बेटा, सोडियम एक एलिमेंट है, ये मेटल है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अगेन कौन से एलिमेंट है? सोडियम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम। सोडियम क्या होता है बेटा? एक मेटल है। ठीक है, सोडियम क्या है? मेटल। ठीक है, और यहाँ पर जो सोडियम है बेटा, जो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है बेटा? एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। उस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 1। कार्बन भी यह क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या बेटा? एक नॉन मेटल। क्या बेटा? नॉन मेटल है। कार्बन 6। ऑक्सीजन का बोलना है सबको, बोलना है सबको। ये होता है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। तो ऐसे ही प्रिपरेशन की जाएगी बेटा। इसकी प्रिपरेशन क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? इसकी प्रिपरेशन क्या बेटा? NaCl। NaCl एक मेन यहाँ पर एक कंपाउंड है, मेन एलिमेंट है, मेन एलिमेंट ना बोल के मेन सब्सटेंस है। ठीक है, या मेन
मटेरियल है जो कि कॉमन सोल्ट कहलाता है। ये टेबल सोल्ट होता है और बेकिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, इसे बनाने के दौरान इसका मेजर रोल है NaCl का। NaCl का मेजर रोल है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यूज करते हैं। हम NaCl का यूज करते हैं। एक होता है अमोनिया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसे, अमोनिया, इसे बोलते हैं अमोनिया। और सर ये जो NH4 होता है ये क्या होता है, ये अमोनियम आयन है बेटा। क्या है, अमोनियम आयन, पोली एटॉमिक आयन बोलते हैं जिसे हम, पोली एटॉमिक आयन। ठीक है, अब क्या होता है बेटा देखना, हम इसका यूज करते हैं अमोनिया का, NH3। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन होता है, एक नाइट्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। तीन एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। अब जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, इसका सिंबल होता है, हमेशा जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, अब एक्चुअल में जोड़ा आगे जाके हमने क्या करा, ब्राइम। ब्राइम जानते हो, ब्राइम, BRINE, ब्राइम। ब्राइम तो भैया आपने बताया था कि NaCl प्लस वाटर, ये ब्राइम बनाता है। ठीक है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, NaCl प्लस वाटर, इसको ब्राइम बोल दो। या इसे हम ये बोल सकते हैं रिएक्शन के दौरान, जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, जब हम इसकी रिएक्शन को पढ़ेंगे, प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, NaCl, ठीक है, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। बताओ क्यों कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, NaHCO3। अब कार्बन तो चाहिए है ना, और ऑक्सीजन भी चाहिए, तो हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई यहाँ से, और इसमें क्या करा, अमोनिया डाल दिया। क्या डाल दिया, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया डाल दिया। ठीक है, अब अमोनिया हमें हाइड्रोजन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अमोनिया डाल दिया। अब चेक करते हैं कि अमोनिया डालने पर क्या हुआ, क्या क्या बनेगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट तो बनेगा ही। क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट याद नहीं करना, आराम से। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखो क्या होगा, ये अमोनिया क्या करता है, जो अमोनिया होता है यहाँ पर, अमोनिया मिलके एक हाइड्रोजन लेके तो अमोनियम बना लेता है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और एक क्लोरीन खाली बैठा है। देखना क्या करेगा, सुनना क्या करेगा, क्या करेगा, अमोनियम, अमोनिया एक हाइड्रोजन और लेके इस पे ऐसे बना लेगा, और क्लोरीन के साथ ऐसे आज ये बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, बॉन्ड, अमोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या बेटा, एक सोडियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम क्लोराइड, इसे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडियम क्लोराइड। बेसिक सोल्ट होता है बेटा ये, सबको पता है ये बेसिक सोल्ट होता है, या कॉमन सोल्ट बोल सकते हैं, टेबल सोल्ट। पीछे लिखवा चुका हूं आपको। ठीक है, ये क्या बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, या इसको ब्रांड बोल सकते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं, ब्रांड। ये लिखा हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब टू, ऑक्साइड तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन के पास कराया था, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद है। तब जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे बोले ऑक्सीडाइज बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया वो। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया तो CO2 बना, तो बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अमोनिया। सबको पता है ये अमोनिया होता है। ठीक है, याद करना अमोनिया का फॉर्मूला NH3, हमेशा याद करना। ये वाटर होता है, बट इसका नाम क्या होता है वैसे, केमिकल नेम क्या होता है जानते हो, इसका केमिकल नेम होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन
दो हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं बेटा, ये क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चा कह रहा है सर ये तो हाइड्रोजन कार्बोनेट लगता है हमें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखो, सब लिखो बेटा, सब जितना पता है ना सब लिखे आओ, बट पॉइंट से ये नहीं वहां पर घिचमिच कर रहे हो आप, कंजस्टेड सा बना रहे हो, घीचा घीचा कर रहे हो। और ये होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम बना कैसे ये इसका बना कैसे, जो अमोनियम क्लोराइड एक्चुअल में बना कैसे, नाम लिख देता हूं यहाँ पर, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये बना कैसे, बनना कैसे, देखो जब अमोनिया, जो क्या था, अमोनिया था, अमोनिया, इसने क्या करा, हाइड्रोजन से एक बॉन्ड साथ साथ मिला लिया, हाइड्रोजन के साथ साथ मिला के इसने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ साथ मिलाया, हाथ मिलाया और अमोनियम आयन बना लिया। ठीक है, ये क्या है, अमोनियम आयन। अब जो अमोनियम आयन होता है ना वो क्या होता है बेटा, पॉलीएटॉमिक आयन होता है, अमोनियम आयन। ठीक है, और ये क्या होता है, पॉली, बेटा ये जो रास्ता है ना, ये रिएक्शन कभी याद करनी नहीं पड़ेगी आपको, कभी भी याद करनी नहीं पड़ेगी, ये रास्ता ऐसा है। और ये कहता है पॉलीएटॉमिक आयन होता है। कहीं भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा बेटा, जो कंटेंट यही रहेगा, रिएक्शन यही रहेगी, तरीका सबका अलग अलग रहेगा। और ऐसा रिएक्शन कभी किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, अगला जो ये अमोनियम है, अमोनियम क्या है, अमोनियम आयन, रटवा नहीं रहा हूं, रटवाते हैं टीचर्स को, रटवाना क्यों है यार, जब दिख रहा है दूर से, जब सोडियम बाइकार सोडियम कार्बोनेट को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो नॉर्मल बात है, ये सोडियम क्या करेगा इसके साथ, हमेशा एच ना होता तो सोडियम कार्बोनेट भी बना सकता था, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट भी बना सकता था, इसकी मर्जी कुछ भी बना सकता था ये। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट इसने बना दिया, यदि हाइड्रोजन ज्यादा नहीं होता सोडियम कार्बोनेट बनाता ही नॉर्मल सा। ठीक है, अब सिंपल सी कहानी है बेटा, इसी सिंपल कहानी को समझो और देखो आगे हुआ क्या। अमोनियम आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन भी है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा इसके। ठीक है, या ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन भी है। अब दूसरा क्या है, क्लोरीन। जानते हैं सर क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटेलिक आयन है, नॉन मेटेलिक आयन, ये सब जानते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटेलिक आयन है क्लोराइड आयन बोलते हैं। ठीक है, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, क्लोरीन एक एटम है, क्लोरीन एलिमेंट है, क्लोराइड इसका आयन है, आयनिक फॉर्म है। ठीक है, ये कैसा आयन है बेटा, ये कैसा आयन है ये जानते हो, ये कैसा आयन है, ये है कैट आयन, प्लस वाला कैटायन होता है, ये क्या है एन आयन, सब जानते हैं एन आयन। अब इनको रिएक्ट करेंगे तो कैसे होगा, इनको रिएक्ट किया जाएगा तो इसकी जो ये वैलेंसी होती है, यहाँ पर क्या होती है वैलेंसी, वन वन, ये इसकी बेस में और ये इसकी बेस में, तो अमोनियम हमने पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड याद याद करने की जरूरत नहीं है, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगी, इसे याद करने की भी आपको नीड नहीं है। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपने जो घर में देखा होगा जब खाना बनाते हैं जैसे कि पूड़ी वगैरह, जो चीज फूलती है, भटूरे या भल्ले, भल्लेज होते हैं, भल्ले पापड़ी, भल्ले पापड़ी या पापड़ी को कचौड़ियाँ जो फूलती है, उनके लिए क्या क्या डाला जाता है उसमें, बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो व्हेन इट इज हीटिंग, जब हम उसको गर्म करते हैं, व्हेन व्हेन इट इज हीटेड, उसे गर्म किया जाता है, इसको बेकिंग सोडा को, ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान। तो फूलता क्यों है बेटा वो, ड्यूरिंग कुकिंग। तो क्या करता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, हजार बार लिखूं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, गर्म ही तो हो रहा है, कुकिंग करें तो हीटिंग देते हैं, हीट देते हैं, इसका मतलब हीट का साइन होता है बेटा, ये सिंबल हीट। जब इसे गर्म किया जाता है तो होता क्या है, जो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चा कहता है सर यहाँ तो 2 नहीं था, यहाँ पर 2 कैसा आया। जब ये हाइड्रोजन चला जाता है, यहाँ पर ये आयन है ना, यहाँ एक्चुअल में क्या है कि जस्ट यहाँ पर 2 आयन है, सोडियम एक एनायन कैटायन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, पॉलीएटॉमिक आयन। अब जो ये आयन है ना बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये एक तरह का एनायन है। एनायन का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, कैटायन का मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। अब हुआ क्या, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, अब ये जो ये है ना, ये जब इसको गर्म किया जाता है ना, ये हाइड्रोजन दूर हो जाता है बेटा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। अब जो सोडियम होता है ना, उस पे अब जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन चला गया तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 नेगेटिव। तो सोडियम पे होता है पॉजिटिव आयन, ठीक है, और कार्बोनेट पे होता है 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। जो ये सोडियम आता है ये कार्बोनेट आयन होता है, ये क्या होता है, कार्बोनेट आयन, ठीक है, ये सोडियम। अब ये क्या होता है, इसका ये बेस में जाता है, इसकी वैलेंसी, ये क्या होती है बेटा, वैलेंसी, ये क्या होती है यहाँ पर 1 वैलेंसी, ये वैलेंसी लिखा बेटा मैंने यहाँ पर। इसको इसके बेस में लिखते हैं और इसको इसके बेस में लिखते हैं, ठीक है। जब बेस में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, सोडियम 2CO3, इसलिए यहाँ पर ये बना सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बोल देता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, आई एम सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इतना बोल बोल के बाय बाय याद आता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और प्लस क्या क्या होगा, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो वाटर बनाएगा, ठीक है, और एक ठीक है, और एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रिलीज होती है, क्या होती है, ये रिलीज होती है, ठीक है बेटा, रिलीज होती है। एक आपने सुना होगा, एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर, सुना आपने, एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर। तो यही क्या होता है, यही होता है बेकिंग सोडा, तो ये होता है बेकिंग सोडा, और बेकिंग पाउडर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेकिंग सोडा याद रखना, बेकिंग सोडा का सर क्या क्या नाम है, बेकिंग सोडा वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन एटम होते हैं, सोडियम का एक एटम होता है, हाइड्रोजन का एक एटम होता है, कार्बन का एक एटम होता है, ऑक्सीजन का 3 एटम होते हैं, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब बोला कि सर ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये तो होता है बेकिंग सोडा, बट बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाया जाता है बेकिंग सोडा से, तो बेकिंग सोडा का यूज क्या है, फॉर इट इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने का काम होता है। बेकिंग बेकिंग पाउडर, अब जो बेकिंग पाउडर होता है बेटा, उसमें कौन हेल्प करता है, किसका यूज किया जाता है, यूज किया बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर बनाने का, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब क्या क्या यूज किया जाता है बेटा इसमें, सिंपल सा है, क्या क्या यूज किया जाता है, सिंपल सा बता रहा हूँ, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किस तरह याद करना, सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, सोडा का मतलब सोडा से मिला सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब अगला क्या है, आवाज आ रही थी ना इसलिए मैं बंद हो चुप हो गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे, ठीक है, ठीक है, केमिकल। इसको जब मैं टैट्रिक एसिड, क्या बेटा, टैट्रिक एसिड किस में आती यूज होता है बेटा, ये टैट्रिक एसिड किस में होता है, टैट्रिक एसिड किस में होता है, इमली में, किस में बेटा, इमली में,
सी वाला एसिड, तो ये एसिड को जब हम टेट्रिक एसिड को C6H6O6 C6H6O C4H6O6 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 इसका केमिकल नेम है। क्या ये बेटा? केमिकल फॉर्मूला। ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला। ये केमिकल, इसका केमिकल नेम, इसको जो साइंटिफिक नेम है क्या है? टेट्रिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? टेट्रिक। when baking soda, when baking powder, पहले when baking powder is heated, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, is heated, baking powder is heated or mixed with water, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। हीट करें या मिक्स करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लिख लेगी, क्योंकि उसके अंदर बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब उसको हीट किया जाता है। देखो लिखा हुआ ना, जब इसको क्या बोलते हैं? हीट किया जाता है। कहाँ गया? हाँ ये रहा। इसको हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है। ठीक है, तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, तो CO2 गैस इज प्रोड्यूस, निकलती है। CO2 गैस निकलती है विद कोज, जो कि विच कोज, जिसके कारण जो ब्रेड होते हैं ना हमारे, ब्रेड या केक, विच कोज ब्रेड केक टू राइज, उन्हें फुलाते हैं। ब्रेड फूलते हैं ना, ब्रेड एक्चुअल में होता क्या है? फूल के क्यों फूलते हैं? वो बेकिंग सोडा की वजह से उसे हीट किया जाता है। मेक देम टू सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, एंड मेकिंग देम टू सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ का यूज किया जाता है? एक तो ये यूज था, किसमें यूज किया जाता था? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बेकिंग सोडा का यूज किया जाता था बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है। और दूसरा यूज क्या था बेटा? उसका यूज ये था कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको एक्ट किया, वो एज अ एंटी एसिड या एंटासिड की तरह किया जाता था। जब हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते थे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एज एंटी एसिड या एंटासिड। ठीक है, ये किस लिए यूज करते थे? टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इफेक्ट ऑफ स्टमक टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ acidic effect स्टमक, तो वहां पर ये यूज किया था सोडियम बाइकार्बोनेट एंटी या एंटासिड। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है जब इसे एक्चुअल में जब एसिड होता है हमारे साथ, क्या होता है? एसिड, मैंने आपको रिएक्शन करवाई कि एसिड किसके साथ रिएक्शन करवाई थी ना? जब एसिड को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सोल्ट देता है। इसकी वजह से ये सोल्ट होता है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज सोल्ट होता है, वहां पर एसिडिटी खत्म हो जाती है, सोल्ट बनाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड देन वाटर। सेकंड रिएक्शन इन एसिड एंड बेस क्या थी? ये वाली रिएक्शन थी सेकंड रिएक्शन एसिड एंड बेस की, और मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये सोल्ट है, तो यहाँ पर जो ये एसिड है, इस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये सोल्ट बनाता है जिससे कि हमें वहां पर रिलीफ फील होता है। ठीक है, डिटेल में बता दिया। ठीक है बेटा,
कौन सा रिएक्शन थी, NaHCO3। मान लो यहाँ एस बेस, हमारा एसिड कौन सा है, हमारे स्टमक में HCl एसिड होता है, सब जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, डिटेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटलिक कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो क्या क्या बनाएगा, ये सोडियम देखता है कि सोडियम इस हाइड्रोजन की बीवी को भगा ले जाता है, तो क्या आएगा NaCl, लगा गया भगा के इसको, ठीक है। NaCl क्यों बनता है, क्योंकि N देखो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और H Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन होता है, बाइकार्बोनेट, या ये क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, ये Cl नेगेटिव होता है। अब ये क्या होता है कि जो सोडियम होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो ये आपका राजा होता है, ये कमजोर राजा है, ये कमजोर राजा है, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा भाग्य से, इसको भगा ले जाएगा, गया इसके साथ चला जाएगा घूमने घूमने, इसके साथ घूमने चला गया तो क्या गया, Na+Cl नेगेटिव, ये 1 ये इसके बेस में, ये भी इसके बेस में, तो NaCl बना। अपने 9th क्लास में पढ़ा थी क्या हो गया, NaCl, इसलिए मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अब देखो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, यदि तुम्हारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है और HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो हमें सोल्ट मिलता है, सोडियम क्लोराइड, वापस सोल्ट मिल गया ना, वही वापस सोल्ट मिल गया ना हमें, सोडियम क्लोराइड, जिससे हम अभी सोल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बेसिक सोल्ट होता है, टेबल सोल्ट होता है, तो आपस में लिंक कर रहे हैं बेटा सारी चीज। फिर क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बचा, ये इसके साथ तो कुछ बना ही नहीं पाता हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, वाटर बना लेगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये अकेला घूम रहा है, ये कह रहा है, ये कहेगा अरे एक हाइड्रोजन दे दे और एक क्या दे दे हमें, ऑक्सीजन दे दे, तो ये वाटर बना देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है। तो ये एंटी एसिड की तरह ऐड करते हैं बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ मेटेलिक कार्बोनेट, मेटेलिक बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं, मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, और ये बेकिंग सोडा होता है, इसका हम यूज करते हैं ब्रेड वगैरह, जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाने के लिए, जो कि ब्रेड वगैरह को फुलाते हैं और केक वगैरह को फूलने में काम करता है। और दूसरा ये, इसका दूसरा यूज ये है कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है, यूज इन फायर, लास्ट पॉइंट है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। एक तरह की बोतल होती है ना, एक सिलेंडर होता है ऐसा, उस सिलेंडर के अंदर ये यूज होता है। अब कौन सा पूछने लग जाए टीचर, एक्चुअल में टीचर ऐसे नहीं पूछता, टीचर ऐसे ही पूछता है, जो फायर एक्सटेंशन देखा होगा, आप दिमाग लगाया खुद, आपने देखा होगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो सिलेंडर होता है बेटा, वो इस तरह का सिलेंडर सा होता है, उसमें होता क्या है, गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो यार, हमने ये चीज तो कभी पढ़ी नहीं। पाइप ऐसा सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्या नाम है, ये पाइप होता है, इस पाइप का यूज करते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर एक होता है, यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंशन, सोडा एसिड की तरह यूज किया जाता है इसे, इट इज यूज्ड, गूगल पर सर्च करना डिटेल में ऐसा क्या हुआ है, इसमें ऐसा क्या होता है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंशन, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं सेकंड बदमाश को, वो क्या है, देखो वो क्या है सेकंड बदमाश, क्या है यहाँ पर बेटा, सिंपल सी कहानी है, सेकंड बदमाश कौन है हमारे पास,
ब्लीचिंग पाउडर आपने बहुत बार देखा होगा ना, ब्लीच करवाने चलते हैं। तो ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करवाने गोरा होंगे। शादी के दौरान जब शादी होती है तो फेस्ट या फंक्शन होता है घर में तो करवाते हैं ब्लीचिंग वगैरह। अब ब्लीचिंग कौन करवाता है? वो सोचता है ना यार मैं थोड़ा सा काला हूं तो मैं गोरा हो जाऊंगा, अच्छा लगूंगा, उसके लिए। बट ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, सिंपल सा है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका नाम, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है एक्चुअली में एक्ट क्या करता है, कैसा होता है ये? तो मैंने इसका एक तरीका याद करा, किस तरह इसको याद करेंगे। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी या ऑक्साइल क्लोराइड, कैल्शियम हाइपो, एक तो क्लोराइड लिख देता हूँ, क्या क्या नाम है इसके, और क्या क्या बोला जाता है दूसरा, और क्या बोला जाता है इसको? बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड भी बोला जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CHLORIDE। और क्या होता है बेटा? क्लोराइड ऑफ लाइम। तुमने देखा होगा सर, ये जब ब्लीच करवाने जाते हैं हम किसी भी सैलून के अंदर, तो वहां पर ये किस कलर का होता है? ये येलोइश कलर होता है। क्या होता है बेटा? येलोइश, येलोइश व्हाइट होता है। येलोइश भी होता है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट, येलोइश व्हाइट कलर का होता है। ठीक है। अब देखो तो जो ब्लीचिंग एजेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, होता क्या है जब हम इसमें क्या यूज करते हैं? देखो क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका मतलब क्लोरीन तो इसमें चिपकाया गया है कैसे ना कैसे करके, और कैल्शियम भी चाहिए, और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा एक बार, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तरह का, क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम्म। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या था? स्लैग लाइन, स्ट्रॉन्ग बेस, स्लैग लाइन। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? बेस था बेटा एक तरह का, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये क्या होता है, इस स्ट्रॉन्ग बेस को हमने इससे पास करवा दिया क्लोरीन। क्या पास करवा दिया बेटा? क्लोरीन, क्योंकि हमें क्लोरीन चाहिए। क्या पास करवा दिया? क्लोरीन। क्या होता है? कैल्शियम क्लोरीन, क्या बताइए? क्लोरीन से पास करवाते हैं बेटा, तो क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हाइड्रोजन की जगह आ जाता है, बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर, यही होता है कैल्शियम ऑक्सील क्लोराइड और सिंपल सी कहानी मैं ये बोल सकता हूं कि इसे क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है बेटा? इसका प्रिपरेशन हो गया, इसका यूज क्या कहाँ किया जाता है देख लो। यूज कहाँ कहाँ इसका यूज क्या है, चेक करते हैं यूज क्या है। जो कॉटन्स टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज है उसमें ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच का यूज किया जाता है। कहते हैं ना ब्लीच करना है, उसको कलर में चेंज करना है, ब्लीच करना है। फॉर किस लिए यूज किया जाता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइलॉन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग किसी और कहा करता है वुड, जो वुड पल्प होता है लाइक पेपर वगैरह इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में उसमें यूज होता है। वुड पल्प इन, जो वुड पल्प होता है उसको ब्लीच करने के लिए काम आता है पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर। पेपर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज। हाँ, अब ध्यान रखना, ये ही जो CaCO3 होता है क्लोरोफोम बनाने के लिए काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफोम, CaCaOCl3, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफोम किस लिए काम आता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफोम। CHCl3 होता है क्लोरोफोम का फॉर्मूला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफोम। क्लोरोफोम, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफोम। क्लोरोफोम क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला आता है CHCl3। क्लोरोफोम क्या होता है? CHCl3। और मैंने वहां पर देखा था क्लोरोफोम में क्या क्लोरीन का भी यूज किया जाता है, सॉरी क्लोराइड का भी, क्लोरीन गैस का भी यूज किया जाता है। जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पढ़ा था, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, उसका यूज क्या होता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, PVC बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, FCC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, बट जो ये क्लोरोफॉर्म होता है ये किसी बेहोश, इसको बेहोश करने के लिए बोलते हैं ना, एनेस्थीसिया देने के लिए। इसका यूज अब यूज नहीं होता बेटा, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है। क्योंकि ये एयर और क्लोरोफॉर्म को हम हमेशा ना लिख लो, क्लोरोफॉर्म को हमेशा हमें कलर्ड डार्क बोतल में स्टोर करके रखना होता है। क्योंकि ऐसा क्यों बेटा? कि जो जिसकी जो बोतल, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, वो जल्दी ही किसके साथ, एयर के साथ या इसके साथ लाइट के साथ रिएक्ट होकर क्या जनरेट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? पॉइजन सब्सटेंस फॉर्मेशन करता है इसका। उस फॉर्मेशन क्या है? पॉइजन सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। उस फॉर्मेशन का, उस पॉइजन का सब्सटेंस का नाम क्या है? फॉस्सीजीन। फॉस्सीजीन एक सब्सटेंस है जो कि क्लोरोफ्लोरो जो क्लोरोफॉर्म होते हैं उसके साथ, जब क्लोरोफॉर्म एयर और लाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसका फॉर्मेशन करता है, जो बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। बट अब हॉस्पिटलाइज जो सर्जरी होती है, हॉस्पिटल में जो सर्जरी होती है, वहां पर ईथर का यूज किया जाता है। किसका? ईथर का। वो भी कौन सा ईथर? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर याद कर लेना, डाई इथाइल ईथर, बस इतना याद रखना, डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्या है। फोर्थ क्या है? वॉशिंग सोडा। फोर्थ क्या है बेटा? वॉशिंग सोडा। अब मेन चीज आ गई, वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा? वॉशिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने पढ़ा होगा सर, जो वॉशिंग सोडा होता है वो कहाँ कहाँ काम आता है, क्या क्या चीज होती है वॉशिंग सोडा की, आपने देखा होगा।
जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। एक्चुअल में क्या है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3 और 10H2O, 10H2O, ठीक है, 10H2O। इसका नाम क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, डेका हाइड्रेटेड। इस टैन का मतलब क्या होता है, इस टैन का मतलब होता है, टैन का मतलब डेका, डेका हाइड्रेटेड, ये चीज याद रखना। और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये डेका हाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेका हाइड्रेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोला जाता है इसे। ये वॉशिंग सोडा होता है। इसको कैसे इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, कैसे है, ठीक है। अब क्या क्या प्रिपरेशन है इसकी, हम क्या करते हैं, सिंपल सा कुछ नहीं करते बेटा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इसके इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसके प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन of sodium carbonate gives washing soda, gives washing soda। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब आगे चेक करते हैं क्या चीज है, कैसे करना है। क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट कराते हैं डेकाहाइड्रेट के साथ 10 वाटर, इसको बोलते हैं 10 इसके वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, डायरेक्ट Na। इसकी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, इसकी यही प्रिपरेशन है, ये ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और ये इसके बोलते हैं, वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है बेटा, सोडियम का, ये सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता है, मेटेलिक कार्बोनेट बोलते हैं इसे, ठीक है। मेटेलिक कार्बोनेट, सोडियम होता है और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव आयन होता है, इसलिए बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये पॉलीएटॉमिक आयन होता है, ठीक है। आपको क्लियर बता चुका हूँ ये क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयन। ये क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। ये होता है सोडियम आयन, जिसको बोलते हैं मेटेलिक आयन, मेटेलिक आयन, ठीक है। अब याद करना ये सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यही इसकी क्या है, प्रिपरेशन है, इसे ऐसे ही बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं बेटा, इसका यूज देख लेते हैं और फटाफट इसका यूज देख लेते हैं, कहाँ यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का यूज क्या, कहाँ यूज किया जाता है, सिंपल सा है बेटा, आसान है, देखते चलना। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है, ग्लास बनाने के लिए, ग्लास
इन ग्लास, सुनना, ग्लास इंडस्ट्री में। दूसरा सोप, साबुन की जो इंडस्ट्री, उसमें पेपर इंडस्ट्री में भी बनाने के लिए हेल्प करता है, ये यूज किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, ये तुम्हारा काम है। ये बोरेक्स क्या होता है आपको गूगल पे सर्च करना है, और मैं आपसे कल पूछूंगा बोरेक्स। ठीक है, मैं क्लास में पूछूंगा आपसे कि बोरेक्स क्या होता है। सोडियम का केमिकल फॉर्मूला है सोडियम B4O7, जो बोरेक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो हमारे क्लीनिंग एजेंट होते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए, जो यूज किया जाता है एज एक्ट एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पज, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज है। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज में इसे एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, अभी आगे करवाऊंगा कैसे ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये और एक ये और एक ये, रिमूव परमानेंट। टीचर पूछता है कौन सा, इससे ही बनाता है। विच मटीरियल, विच केमिकल आर जनरली यूज्ड फॉर रिमूव द परमानेंट, यूज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यू तुम्हें बताना होगा क्या भैया, तुम्हें बताना होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, रिमूव परमानेंट, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अगला चेक, इतना ही है, 4 पॉइंट है बेटा इसके, 4 ही पॉइंट है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बिल्कुल, उस छोटे टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वैसे तो इसमें भी समझा सकता हूँ, बट उसको थोड़ा सा ब्रीफ करवाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, कहाँ होता है, तो वहां पर आपको बताएंगे। और चलते हैं, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा, और